देखिए, विश्व हिंदू परिषद की स्थापना इसी मुंबई शहर में हुई थी और करीब 62 वर्ष हो गए। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने कभी भी किसी भी क्रिएटिव माध्यम में इंटरफेयर नहीं किया। लेकिन हमने देखा है कुछ समय में जब से ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म में जितने कंटेंट्स आ रहे हैं और वह कंटेंट स्पेशली विशेषकर नेटफ्लिक्स द्वारा जो जो भी कंटेंट क्रिएशन हो रहा है, जो भी वेब सीरीज़ आ रही हैं, उसमें हिंदुओं का परिहास, हिंदू साधु-संतों का मज़ाक, हिंदू देवी-देवताओं का मज़ाक, हिंदू धार्मिक आस्थाओं के ऊपर वार, ये लगातार चल रहा है। इससे पहले भी हमने एक आंदोलन के अंतर्गत नेटफ्लिक्स पे ही अन्नपूर्णी नाम की फ़िल्म को हमने उतरवाई थी। अब देखिए जिस प्रकार से ये फ़िल्म आ रही है घूसखोर पंडित, क्या इनमें ये दम होता ये घूसखोर काज़ी, घूसखोर मुल्ला क्योंकि हिंदू सहिष्णु है और हिंदू कभी ये सर तन से जुदा के नारे नहीं लगाता, ना आक्रमण करता है। तो हिंदुओं की सहिष्णुता को ये अपनी कमज़ोरी समझ रहे हैं, तो ये भूल जाएँ नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफ़ॉर्म को हम वार्निंग देते हैं। हमने वैसे भी सरकार से भी इस प्रकार हमने आग्रह किया है, उनसे भी निवेदन किया है कि इस प्रकार की अगर फ़िल्म और ये इसका टाइटल नहीं बदला, इसके अंदर के जो आपत्तिजनक कंटेंट्स नहीं बदले, तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अपना उग्र रूप दिखाएगा और जैसे अन्नपूर्णी को इनको विथड्रॉ करना पड़ेगा, इसको भी हम विथड्रॉ करने के लिए विवश हैं। इस फ़िल्म मेकर्स कुलद्रोही हैं, नीरज पांडे, मनोज वाजपेयी जी जो इसमें एक्टिंग कर रहे हैं, ये हम वैसे जाति विशेष की बात ही नहीं करते हैं, हम एक हिंदू समाज की बात करते हैं। पर हमें बताया गया है कि ब्राह्मण समाज के अंदर ये कुलद्रोही भी हैं, तो इसका हम पुरज़ोर विरोध करते हैं। फिर ये मेकर्स को, नेटफ्लिक्स प्लेटफ़ॉर्म को, प्रोड्यूसर्स को और जो भी इनकी क्रिएटिव टीम है, इनको हम वार्न करते हैं, इनको हम चेतावनी देते हैं कि ये परिणाम जैसे अन्नपूर्णी के समय आया, ऐसा ना हो और इसको इनको तुरंत विथड्रॉ करना चाहिए, इसका नाम विथड्रॉ करना चाहिए और इसके अंदर जो भी आपत्तिजनक कंटेंट्स हैं, उसको भी इनको विथड्रॉ करना चाहिए। जिस प्रकार से इनको लगता है कि इस प्रकार के कंट्रोवर्सी क्रिएट करी जाएगी और उसके बाद हम कोई प्रतिक्रिया दें और इनको एक पब्लिसिटी भी मिलती है। ये भी सब इनका एक कैलकुलेशन है, इस फ़िल्म को गर्म करने के लिए, इस फ़िल्म को लोगों के अंदर एक टॉक ऑफ द टाउन हो इसके लिए भी एक इस प्रकार के हथकंडे कई बार फ़िल्म मेकर्स और विशेषकर नेटफ्लिक्स करता है। तो ये फिर क्या होगा कि फिर हमको फिर इनकी इनकी दुकान परमानेंटली बंद करने में अधिक समय नहीं लगेगा। नेटफ्लिक्स को हम इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से भी हम मिलेंगे। इनकी दुकान परमानेंटली भारत में बंद हो जाए, ये भी हम देखेंगे। बिल्कुल आपत्ति है हमें भी। उसमें घूसखोर ठीक है, पंडित वर्ड जो है, पंडित जो लिखा उसमें यूज़ किया गया है, उस पर हमें घोर आपत्ति है। और किसी का भी कोई भी सरनेम हो, किसी भी धर्म की बात हो, हम फिल्म लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाते हैं, लोगों का उपहास करने के लिए। किसी जाति विशेष का उपहास करना, उसका मजाक करके पैसे कमाने वाले प्रोड्यूसर हों चाहे डायरेक्टर हों, ऐसे लोगों का मैं घोर विरोध करता हूं। ऐसे लोगों को फिल्म बनाने का राइट नहीं है यदि इस तरह से काम करते हैं। लोगों की भावनाओं के साथ खेलने वाले, चाहे वो प्रोड्यूसर हों, चाहे कितने बड़े नामचीन हों या डायरेक्टर हों, नेटफ्लिक्स हो, जो भी प्लेटफार्म पर फिल्में इसी तरह की चलती हैं, उन्हें तत्काल बैन किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। क्योंकि वक्त बदला है। शुरुआत में जो कुछ होता था उसके पीछे एक चीज़ थी कि मीडिया नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं थी, तो फिल्में चलती थी, जो लोग देखते थे उनको हर्ट होता था, मगर अपनी बात बाकी चीज़ों के साथ भूल जाते थे। ये चला आ रहा है बरसों से। फिल्म इंडस्ट्री जो है, ये पैसे कमाने के लिए, पहले राइटर लोग लिखा करते थे, सिर्फ एक ही जाति विशेष के लिए सब बातें चलती हैं। किसी और जात के लिए क्या वो लिख सकते हैं? किसी इस्लाम के बारे में कुछ लिख सकते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में कुछ लिख सकते हैं, किसी पादरी को दोषी ठहरा सकते हैं। सिर्फ हम सुनते रहे, आप सुनाते रहेंगे, वैसा अब नहीं चलेगा। ऐसे किसी भी आदमी को, किसी भी प्रोड्यूसर को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके खिलाफ़ जो भी नॉन कोऑपरेशन करना है
उसके खिलाफ जो भी हमें करना पड़ेगा हम करेंगे। दरअसल क्या है कि हमारी शराफत, हमारा संस्कार जो है हमें नपुंसक बना दिया है। इस नपुंसकता को ख़त्म करने के लिए अब हम सारे लोग जागरूक हुए हैं। हमें अपना अधिकार चाहिए, हमें अपने नाम के साथ हमें रिस्पेक्ट चाहिए। यदि हम हैं तो हम होने का हमें सबूत चाहिए। हम उसको कभी भी पीछे अब नहीं छोड़ेंगे। किसी भी कीमत पर जाना पड़ेगा, वो हिंदू चाहे किसी भी जात का हो। मैं तो चाहता हूँ कि किसी भी कम्युनिटी के बारे में, किसी भी धर्म की मर्यादा को, उसके नाम को, उसके संस्कार को आप फिल्मों में यूज़ ना करें। और आप वर्ड जो लगा रहे हैं घुसखोर, आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, आपकी इतनी हिम्मत कि पूरी ब्राह्मण कम्युनिटी को, पंडित कम्युनिटी को आप घुसखोर बना देंगे? शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर को। नीरज पांडे इतने बड़े डायरेक्टर हैं, इतनी अच्छी फिल्में बनाए हैं, सिर्फ इसी के लिए बनाए हैं कि ये काम हो? ऐसा नहीं करना चाहिए। काल्पनिक घटना में तो और लोग भी हैं, पंडित ही मिला उनको, ठेकेदार हैं क्या ब्राह्मणों के वो? यदि ये गलतफहमी उनके मन में है तो इस बात को निकाल दें। ये उनको राइट किसी ने नहीं दिया है कि टोटल ब्राह्मण समाज को वो दोषी ठहराएं, घुसखोर बताएं, चोर बनाएं। कुछ भी बना सकते हैं क्या? हम भी ब्राह्मण हैं, हमारे खिलाफ बोल करके बताइए आप। ये बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं है। मेरी तो आप सबके माध्यम से अनुरोध है कि ऐसी फिल्मों को बैन कर दिया जाए हमेशा के लिए। वो टाइटल चेंज कर देंगे, कंटेंट तो वही रहेगा ना। मकसद आपने जो बनाया है, एक जाति विशेष को आपने दोषी ठहराया है। आपकी कहानी कैसी भी हो, हम उसका विरोध करते हैं। वो फिल्म चलनी भी नहीं चाहिए, न बननी चाहिए। एक सबक होनी चाहिए बनाने वालों को कि यदि इस तरह की कोई कंटेंट उनके पास है तो सोचना छोड़ दें। हमने लेटर प्रोड्यूसर को भी लिखा है, सारी प्रोड्यूसर बॉडी को, सारे OTT चैनल को लिखा है कि यदि आपके पास इस तरह का कोई कंटेंट आता है या आप उसे एक्सेप्ट करते हैं तो दोषी आप भी होंगे। आपके भी जितने प्रोग्राम हैं आपके चैनल पर आने वाले, उसके खिलाफ नॉन कोऑपरेशन किया जाएगा। ये बहुत जल्द हमें खबर देनी चाहिए उनको। सिर्फ सॉरी बोल देने से बातें ख़त्म नहीं होती। ये फिल्म नहीं चलनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए पर्दे पर। किसी भी कीमत पर इस तरह के कंटेंट बंद होने चाहिए। कितना नुकसान हुआ है, किसका नुकसान हुआ है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारे समाज का नुकसान, देश का नुकसान है और उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।